तो आज से अपन 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करना शुरू करेंगे। ये जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं ना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। बात होता है इनकी भावनाओं को पकड़ना कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन इस तरीके से याद करेंगे इनको कि लाइक आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगे। ठीक है, समझने में बहुत आसान लगे और एक या दो वर्ड देख के आप समझ जाओ कि हाँ, ये इस भावना के आसपास घूम रहा है। किसी से हेट करने की भावना हो गई, कि किसी की तारीफ़ करने की भावना हो गई। जो भी भावनाएं हैं उनके आसपास आप पहुंच जाओ, बस फिर तो आप आराम से ऑप्शन टिक कर लोगे। ठीक है, तो इससे इसलिए अपन आज से 10 ईडियम एंड फ्रेजेस भी करना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट फटाफट करके निकलते हैं। ठीक है, और आज तो फिर भी मैंने थोड़ा बोल दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं ये भी नहीं बोलूँगा, सीधा स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, टाइम बचाना है अपन को। स्टार्ट करते हैं। अ बैड हेयर डे। ठीक है, मतलब अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ठीक है, मनुष्य दिन। तो इसको कैसे याद करेंगे? सीधा सा बात है कि एक बैड हेयर डे मतलब कि कोई दिन है, सुबह उठे तुम लोग, बाल खराब हो गए तुम्हारे, तो वो दिन अच्छा नहीं गया तुम्हारा, है ना। बाल बाल बार बार तुम बाल सेट कर रहे हो। ठीक है, वो मनुष्य दिन है क्योंकि तुम्हारे बाल खराब हुए। ठीक है। अ बैड पिच, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब कठिनाइयों का दौर। तो क्रिकेट खेल रहे हो, पिच वो ख़राब है ना, तो तुमको खेलने में प्रॉब्लम होगी ना, तो वो बैड पिच है। ठीक है, मतलब अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, जब तक वो सही नहीं होगा पिच, तब तक तुमको कठिनाई होगी। ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब अ ईज़ी एंड हैप्पी सिचुएशन। अब वो तो तुम्हारी सुहागरात के दिन ही है ना, बेड ऑफ रोजेस। तभी से तुम्हारे अच्छे रातें आती है, दिन नहीं आते, रात आती है। ठीक है, अच्छी रातें। बेड ऑफ रोजेस मतलब तुमको कोई कठिनाई नहीं हो रही, सो रहे हो आराम से मज़े से, है ना, रोज़ के बेड पे। बी हाइव, बी हाइव मतलब बिजी डे, मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, वो ऐसे भिनभिना रही है इधर उधर। वो मधुमक्खियाँ एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में भीड़ है। ठीक है, एक बिजी प्लेस है वो। ठीक है, इतनी सारी ये आदमी लोग होते हैं ना, सब मधुमक्खियों की तरह ऐसे भिनभिनाते रहते हैं, तो वो बी हाइव ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है। अब बिग ड्रॉ, मतलब ह्यूज अटेंशन। तो बिग ड्रॉ को कैसे याद करेंगे? तो तुमने पेंसिल ली और ऐसे छोटा सा ड्रॉ करोगे, किसी को नहीं दिखेगा, तुमको अटेंशन चाहिए तो तुम बिग ड्रॉ करोगे, है ना। पेंसिल से ऐसे बहुत बड़ा ड्रॉ कर लो, कैसे बहुत बड़ा ऐसे आकर्षक दिखे तुमको, है ना, ऐसे बहुत अटेंशन आ जाए, कोई भी देखे तो भाई साहब ये क्या लिख दिया आपने, ऐसा वाला, है ना। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, इसका मतलब है हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। मतलब अपन, है ना, इच्छा रखते हैं कि जो चीज़ अपने पास है उसको तो छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब बर्ड इन हैंड मतलब तुम्हारे पास एक बर्ड है तुम्हारे हाथ में, पर तुम झाड़ियों में दो दो अलग से ढूंढने के चक्कर में पड़े हो। तो तुम्हारे पास है वो, उसको रखो ना आराम से। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो है उसमें सेटिस्फाई करो तुम। ठीक है। अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ये जो बर्ड होती है, जो ऊपर से उड़ती हुई देखती है, तो ऐसा बहुत ब्रॉड देख पाती है ना वो, ऐसा एक तरीके से ड्रोन व्यू हो जाता है बर्ड का। ठीक है, तो बर्ड अगर ऊपर से उड़ रही है तो उसको ज़्यादा व्यू कवर करेगी। ठीक है, तो वो ही होता है बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य देखना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एन अपेरेंट मिसफॉर्चुनेट दैट इवेंचुअली हैज़ अ गुड रिजल्ट। मतलब एक, तुमको ना जैसे कोई किसी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो वो लग तो रहा है श्राप है, बट यार वो अच्छा भी है कि लाइक तुम्हारी शादी तो हो जाएगी ना। ठीक है, तो वो ऐसा ही वाला भावना कैरी कर रहा है ये कि लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक श्राप में एक वरदान छुपा हुआ है तुम्हारे। ठीक है। अ ब्लू आई बॉय, मतलब जिस लड़के की आंखें ब्लू होती है वो सबका फेवरेट होता है। ठीक है, स्पेशली लड़कियों का। तो इसका तो क्या ही है भाई, जिस लड़के की ब्लू आई है वो सबका फेवरेट है। ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, मतलब अब बोल्ट, बोल्ट क्या होता है? एक बिजली का जो वो होता है, एक क्या बोलते हैं यार उसको, बिजली गिर जाती है ना वो, तो बोल्ट टाइप की होती है ना वो। तो फ्रॉम द ब्लू, ब्लू क्या होता है? आसमान। तो आसमान से ऐसे कोई बिजली गिर गई, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है ना, अनप्लेजेंट चीज़ है भाई साहब। खुद पे गिर जाए तो वैसे मर जाए आदमी। तो एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट, आकस्मिक घटना। ठीक है, अचानक से कोई होने वाली, मतलब ब्लू
आसमान, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, मतलब आसमान से कोई ऐसे बिजली गिरी तो वो एक आकस्मिक घटना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 मैं जल्दी कराऊंगा, है ना। ऐसे 10-10 करके कर लेंगे अपन फटाफट। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैक्सिमम कितने 7-8 मिनट हुए होंगे। ऐसे ही करके अपन, है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, तुम को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फटाफट फटाफट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से ये जो बात बात कर रहा हूँ ना, ये भी ख़त्म कर दूंगा मैं। सिर्फ 10 के 10 आएंगे, वो 5 मिनट के भी अंदर अंदर करवा दूंगा मैं, ठीक है। निमोनिक्स डल रहे हैं अपने चैनल पे, तो वो भी तुम लोग, है ना, ऐसे शॉर्ट्स ही है वो तो यार, फटाफट फटाफट देख लिया करो रिपीट। और अगर मैंने फुल वीडियोस भी डाल रखे हैं उन शॉर्ट्स को मिला के, तो तुमको लगे, ऐसे लगे कि नहीं मेरे को एक साथ करना है, तो वो पूरा एक वीडियो चला लो कैसे भी, ठीक है।